अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसल्स इनसाइट एंड दोस्त हु आर न्यू, वेलकम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम वापस आए हैं आपके पास एक और वीडियो के साथ, जो कि है फ्री वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, फ्री वोकेशनल स्कूल्स के बारे में फ़िनलैंड में। ठीक है, ओके। आज का एजेंडा क्या है कि हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे फ़िनलैंड के बारे में, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है और वोकेशनल ट्रेनिंग के आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और कुछ ऐसे स्कूल्स जो कि फ़िनलैंड में वोकेशनल कोर्सेज़ और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िनलैंड के बारे में। फ़िनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और इसका पासपोर्ट जो है ना वो दुनिया में थर्ड नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पूरी दुनिया के पासपोर्ट्स में से नंबर थर्ड पे है फ़िनलैंड का पासपोर्ट। अगर आपके पास फ़िनलैंड का पासपोर्ट है तो आप 179 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे भी गए हैं, ठीक है, और आपके पास फ़िनलैंड का स्टूडेंट वीज़ा है, तो ये शेंगन एरिया में भी आता है, जिसकी वजह से जो बाकी शेंगन एरियाज़ के कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप उन सब में विदाउट वीज़ा मूव कर सकते हैं, फ्रीली उनको विज़िट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है तो आप इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे फ़िनलैंड में आपको पीआर मिलती है अगर आपके पास एक वैलिड रेजिडेंस परमिट है फ़िनलैंड का, और आप 5 साल वहाँ पे रहते हैं, तो उसके बाद आपको फ़िनलैंड की पीआर मिल जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने डिफरेंट सुना होगा डिग्रीज़ के नेम्स, लाइक हम एफएससी करते हैं, फिर हम बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं। आपने वोकेशनल ट्रेनिंग शायद कुछ लोगों ने पहले सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने पहले नहीं भी सुना होगा। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स होते हैं, या आप इनको कोर्सेज कह सकते हैं, जो कि फ़ोकस करते हैं आपकी स्किल्स डेवलपमेंट में। ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलप कराते हैं, उनको इन्हांस कराते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट जॉब फंक्शंस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी वो स्किल्स पॉलिश करते हैं। अब इनमें आप एग्जांपल्स अगर देख लें तो आप जो कुक बनते हैं उनकी एग्जांपल्स हैं, वेटर वेट्रेस हैं, वेल्डिंग की आपकी फ्यूचर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लम्बिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं वोकेशनल ट्रेनिंग करने की फ़िनलैंड में। मतलब अगर आप फ़िनलैंड में वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उसकी क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये जो स्टडी है ना, ये 2 से 3 साल की होती है। ठीक है, मतलब इसकी जो आप इसे कहते हैं ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 साल की होती है, और इसमें आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर्नशिप में यह है कि वो आपकी काबिलियत है कि आप अपनी इंटर्नशिप को जॉब में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी इंटर्नशिप को जॉब में ट्रांसफ़र कर सकते होंगे। ठीक है, वो हार्ड वर्किंग होंगे, वो डिसिप्लिन्ड होंगे, और उनका एक अच्छा इमेज बनेगा, उनकी जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसके लिए उनका एक अच्छा इमेज होगा। ठीक है, उनकी जो ऑफिस है वहाँ पे उनके सीनियर्स के सामने, उनके बॉस के सामने उनका एक अच्छा इमेज होगा कि यार ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, तो हमें इसे परमानेंट अपने पास ज्वाइन करवाना चाहिए, हमें इसकी जो इंटर्नशिप है इसको जॉब में ट्रांसफ़र करना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बस जान छुड़ाने वाला काम करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि बस वो आपसे आपकी इंटर्नशिप ही कराएंगे, उसके बाद वो आपको अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो है इसका पहला एडवांटेज है कि आप अपनी इंटर्नशिप को जॉब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आती है ज़ीरो ट्यूशन फ़ी। मोस्टली जो वोकेशनल स्कूल्स हैं ना फ़िनलैंड के, वो फ्री हैं। ठीक है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है, तो आपको कोई 1 रुपया भी फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी कोई फ़ी नहीं है, आपने फ्री पढ़ना है वहाँ पे वोकेशनल स्कूल्स में। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी पास चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमने सुना होगा अक्सर कि भाई हमें अगर बाहर मूव करना है ना पढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट हमारे पास जो है वो, या हम बैचलर्स के लिए मूव करें, या हमारे पास बैचलर्स डिग्री हो और हम मास्टर्स के लिए मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई नीड नहीं है, आपको बैचलर्स डिग्री नहीं चाहिए है किसी भी वोकेशनल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, आपको आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एफएससी है ना, वो हाई स्कूल एफएससी का जो सर्टिफिकेट होता है, या जो हमारी सनद होती है, वो हमारे पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बराबर होती है। ठीक है, तो आपके पास बस वो होनी चाहिए, लाइक आपने एफएससी की हुई होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आपका क्लियर होना चाहिए, तो इसके बाद आप इन वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैचलर्स डिग्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है
कि आप इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फ़िनलैंड मूव कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ, अपने डिपेंडेंट्स आप साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको अलाउ नहीं करती हैं अपनी फैमिली को साथ लेके जाना, अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना, लेकिन फ़िनलैंड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स में तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ मूव कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भई ये तो सारी चीज़ें हो गई कि हमारे पास फ़ायदे क्या-क्या हैं। लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, ठीक है, वोकेशनल स्कूल्स की फ़िनलैंड में, वो ये 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास। सबसे पहली कि आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यूलिंगो टेस्ट होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, जो कि ये शो करेगा कि भई आपको इंग्लिश बोलनी और समझनी आती है, ठीक है। आप वहाँ जाके सर्वाइव कर लेंगे, तो आपके पास आपका इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीन्स कि आपने पहले अगर कहीं जॉब की है, ठीक है, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस लेटर जिसे हम आम ज़ुबान में यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर जिसको कहा जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी वोकेशनल स्कूल में आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके पहले थोड़ी बहुत आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है आपकी मोटिवेशन वीडियो। बेसिकली आप सब ने ये चीज़ पहले देखी होगी कि भाई हम जहाँ भी अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक मोटिवेशन लेटर लिखते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर लिखना नहीं है बल्कि आपने मोटिवेशन वीडियो बनानी है। अब आपने मोटिवेशन वीडियो कैसे बनानी है कि जिस भी वोकेशनल स्कूल में ये रिक्वायरमेंट होगी ना कि आपने एक मोटिवेशनल वीडियो बनानी है, ठीक है, तो वहाँ पे 7 पॉइंट्स मेंशन होंगे कि आपकी वीडियो में ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। आपने वो पॉइंट्स देखने हैं, आपने उनके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं और आपने फिर उनके ऊपर एक वीडियो बना देनी है, ताकि वो जो सारे पॉइंट्स वहाँ लिखे हुए हैं आपकी वीडियो में वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर ज़रूर हों। ओके, अब हमने कहा था कि हम कुछ वोकेशनल स्कूल्स की बात करेंगे जो कि फ़िनलैंड में है, ठीक है। तो उनका सबसे पहले जो वोकेशनल स्कूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रावेरिया वोकेशनल स्कूल। अच्छा, इसमें अब 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि इसमें जो वोकेशनल कोर्स है ना वो इंटायरली इंग्लिश में है, मतलब पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपके पास इंग्लिश में होगा, ठीक है। और वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कोर्स। ये आपके पास पूरा इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट जो आपके पास है ना उसमें यह है कि पार्शियली इन इंग्लिश, कि आपका स्टार्ट जो है वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, आपका कोर्स, लेकिन फिर वो उसमें फ़िनिश लैंग्वेज में होता जाएगा। फ़िनिश लैंग्वेज जो है वो फ़िनलैंड की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उनकी नेशनल लैंग्वेज है। उसको आपके पास मतलब पहले स्टार्ट जो है वो इंग्लिश में होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ़िनिश में होता जाएगा और एंड जो है ना वो फ़िनिश लैंग्वेज में होगा आपका कोर्स, जिसमें आपके पास क्लीनिंग एंड प्रॉपर्टी सर्विसेज का कोर्स है, फूड प्रिपरेशन का कोर्स है, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज का कोर्स है, सोशल एंड हेल्थ केयर का कोर्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास जो सेकंड वोकेशनल स्कूल है वो है वामिया वोकेशनल स्कूल। इसमें जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे इंग्लिश में हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला कोर्स है वो है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज का। अगर ये कोर्स आप करते हैं तो फ्यूचर में आप जो है अपना जो फ्यूचर है वो या एज एन कुक जो है वो बना रहे होंगे या फिर आप वेटर और वेट्रेस के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कोर्स। इसके बाद आप अपना फ्यूचर जो है ना वो इन 3 चीज़ों में बना सकते हैं। मैकेनिस्ट बन सकते हैं, मैकेनिकल फिटर बन सकते हैं या प्लेटर वेल्डर बन सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सैवोसेकी वोकेशनल स्कूल। अनफॉर्चुनेटली इस वोकेशनल स्कूल में आपके पास सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में है और वो है प्लेटर वेल्डर का कोर्स। नेक्स्ट जो हम स्कूल जो है वो डिस्कस करने लगे हैं वो है वारिया वोकेशनल स्कूल। अच्छा, इसमें जो है ना ये आपके जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं आपके पास, एक रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज का है और दूसरा टूरिज्म इंडस्ट्री का है, ठीक है। अच्छा, आप में से अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ के लिए अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हम में से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको होता है कि भाई डिग्री करके एक अच्छी लाइफ बना लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि यार डिग्री भी हमसे नहीं होगी, ठीक है, हमसे पढ़ा नहीं जाता या हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता। तो कुछ ऐसा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए जिसके थ्रू हम अब्रॉड मूव कर सकें एक अच्छी लाइफ के लिए। तो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना वो एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से जाके इन ट्रेनिंग्स पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी फ़िनलैंड में, और उसके बाद वहाँ जाके आप भी चाहें तो अपनी जॉब्स चेंज कर सकते हैं, चाहें तो आप इसी में फ्यूचर जो है वो अपना सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान में इनकी सैलरीज़ बहुत कम है, लेकिन अगर यही चीज़ें आप फ़िनलैंड में देखें तो वहाँ इनकी सैलरीज़ अच्छी खासी होती हैं, इतनी होती हैं कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। ओके, अब
हम बात करते हैं एप्लीकेशन टाइम पीरियड की। एप्लीकेशन टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर और स्कूल के ऊपर। हर स्कूल का और हर प्रोग्राम का डिफरेंट एप्लीकेशन पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ना, उनकी अगस्त और सितंबर में जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन पीरियड, और वो एप्लीकेशंस होती हैं स्प्रिंग इनटेक के लिए, ठीक है। ओके, अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी वोकेशनल ट्रेनिंग्स के बारे में, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स के बारे में, जो कि फ़िनलैंड में है, उनकी ज़ीरो फ़ी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या कुछ और चीज़ जो आपसे इससे रेलिवेंट पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। हम ट्राई करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।